बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं रिएक्शन आइज़ और मैं मोहम्मद अली। आज इस वीडियो पे हम रिएक्ट कर रहे हैं, ये सर्च पॉइंट की वीडियो है, टॉप 10 मोस्ट पावरफुल कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड, यानी कि दुनिया के 10 मजबूत तरीन ममालिक। तो देखते हैं दुनिया के 10 मजबूत तरीन ममालिक कौन से हैं और पाकिस्तान और भारत किस नंबर पर खड़े हैं। ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ भी तशरीफ़ ले जा सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। ग्रामी दुनिया में कुछ ममालिक ऐसे भी हैं जो इंतहाई कमज़ोर तर हैं और जब किसी ताकतवर मुल्क का दिल करता है उन पर कब्जा जमा लेता है। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं कि अगर कोई मुल्क इन पर अस्करी दबाव के तहत कब्जा करना चाहे तो हरगिज कामयाब नहीं हो सकता। इसकी वजह इन मुल्कों की ताकतवर फौज, इन मुल्कों के दोस्ताना ताल्लुकात और इन मुल्कों की खारजा पॉलिसियाँ हैं। तो आइए नाज़रीन, अवामी जज्बा भी बहुत अहम होता है। 10 ममालिक की जिन पर कोई भी मुल्क कब्जा नहीं कर सकता। लेकिन इससे पहले कि मजीद वीडियो में आगे बढ़ा जाए, मेरी आप तमाम दोस्तों से सिर्फ इतनी सी गुजारिश है कि हमारी इन काविशों का सिला हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करके जरूर दिया कीजिए। तो आइए नाज़रीन, चलते हैं आज का हम और दिलचस्प मौजू की जानिब। तो दोस्तों, 10वें नंबर पर आता है ऑस्ट्रेलिया, जिसको फतह करना भी नामुमकिन तरीन काम है। इसकी वजह ऑस्ट्रेलिया की फौज नहीं बल्कि इसकी जियोग्राफियाई हदूद है, क्योंकि कोई भी ताकतवर मुल्क इसके करीब करीब नहीं है। छोटे छोटे जज़ायर हैं आसपास, बहुत फासले पर हैं और इस तक इनकी रसाई मुमकिन नहीं है। इसके आसपास के मुल्कों में चीन, भारत, जापान और पाकिस्तान वगैरह शामिल हैं, जो ऑस्ट्रेलिया से हजारों किलोमीटर के फासले पर हैं। जापान ऑस्ट्रेलिया से तकरीबन 11,000 किलोमीटर की दूरी पर है और दूसरा ये कि दरमियान में समंदर हायल है। और जो मुल्क ऑस्ट्रेलिया के करीब हैं वो इतने ताकतवर नहीं हैं कि वो ऑस्ट्रेलिया पर हमले की जसारत कर सके, और जो भी ऐसा करेगा अपने लिए मुश्किलात पैदा करेगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की बेशतर आबादी समंदर के किनारे आबाद है और दरमियानी इलाका जंगलात या सहराई मैदानों पर मुश्तमिल है, जो कि हजारों किलोमीटर तक फैले हुए हैं। दूसरी जंग अजीम में जापान ने ऑस्ट्रेलिया पर हमले का प्लान बनाया, लेकिन बावजह जापानियों ने अपना इरादा तब्दील कर लिया। नाज़रीन ग्रामी, 9वें नंबर पर जो काबिल शिकस्त मुल्क है वो है ईरान। सऊदी अरब, तुर्की और अमेरिका जैसे ममालिक भी दूसरी जंग अजीम के बाद ईरान पर हमला नहीं कर सके। ईरान की फौज में कमोबेश 5 लाख फौजी, 60-98 टैंक और बहुत सा जंगी साजो सामान मौजूद है। दूसरी वजह ईरान के पहाड़ी इलाके इस तौर पर खतरनाक हैं कि इनमें सफर करना बहुत जान जोखिम का इसके साथ साथ ईरान ने अपनी मईशत की कुर्बानी देकर अपने दिफा को मजबूत किया, जो कि हरगिज़ आसान नहीं होता है, जिन पर हमला करना नामुमकिन काम है। तो नाज़रीन ग्रामी, 8वें नंबर पर रूस है, जिस पर हमला करना ताकतवर मुल्कों के बस की बात नहीं है। इसकी वजह जानने से पहले माजी के झरोकों में झांकें तो आपको इल्म होगा कि इससे कबल नेपोलियन और हिटलर भी रूस पर तबाह आजमाई कर चुके हैं, पूरी तरह नाकाम हो चुके हैं। इसकी वजह भी इसकी जियोग्राफियाई तकसीम है, जिसमें बर्फबारी वाले बहुत से इलाके शामिल हैं। जब हिटलर ने रूस पर हमला किया तो रूस ने मुकाबला करने के बजाय अपनी फौजों को पीछे खिसकाना शुरू कर दिया। इसमें हिकमत ये थी कि हिटलर की फौज अनदुश्वार गुजार बर्फानी पहाड़ों से नहीं गुजर सकती थी और नाकामी इसका स्टालिनग्राड में की बहुत बड़ी लड़ाई भी हुई थी, जो WW2 यानी वर्ल्ड वार 2 की बड़ी लड़ाई थी। 2 मिलियन के करीब हलाकतें हुई थी। और दूसरी बात ये कि अस्करी कुव्वत के लिहाज से भी रूस दुनिया का ताकतवर मुल्क है और इंतहाई जदीद मिसाइल इसके पास मौजूद हैं। इस वजह से इसका मुकाबला करना भी मुश्किल है। कुछ अर्सा पहले तक तो सुपर पावर था। दुनिया का 7वां मुल्क नॉर्थ कोरिया है, जिस पर हमला करना भी नामुमकिन तरीन काम है। हालांकि इसकी दुश्मनी दुनिया के ताकतवर मुल्कों से है, इसके बावजूद इन मुल्कों की जुर्रत नहीं है कि वो नॉर्थ कोरिया पर हमला कर सके। चाइना इसके पीछे सिर्फ ये वजह है। इसके साथ साथ इस मुल्क के पास 10 लाख के करीब फौज, 4000 के करीब टैंक, इसके अलावा न्यूक्लियर हथियार का भी सहारा है, जिनको चलाने में ये जरा भी इंतजार नहीं करेगा। आबादी थोड़ी है, उससे फौज इनकी बहुत ज्यादा है। अवाम अपने सदर पर बेपनाह एतमाद करती है और बंदूक के नोक के जोर पे नॉर्थ कोरियन सदर को हासिल है, इसलिए इस पर हमला करना इतना आसान नहीं है। दोस्तों, इसके बाद नंबर आता है इसराइल का। इसराइल एक बहुत छोटा मुल्क है और दुनिया भर का फितना परवर मुल्क है। इसकी दुश्मनी है, इसके बावजूद इसको फतह करना किसी के बस की बात नहीं है। इसकी वजह इसकी फौजी पॉलिसी है और अमेरिका साहब बहादुर का हाथ भी है। हर औरत को 2 साल
और हर मर्द को 3 साल फौजी तरबियत हासिल करना जरूरी है। इसीलिए इसकी 100% आबादी फौजी तरबियत से माला माल है। जब अरब के महल्लात में नीम बरहना औरतें नाचती थीं, तब ये यहूदी सर जोड़कर अपने दिफा को मजबूत करने की बात कर रहे थे। नतीजा तो फिर यही निकलना था। 95,000 फौजी हैं। इसको अपनी हिफाजत के लिए आर्मी की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि इसके मौसमी हालात, वसी और अरीज जंगलात और बर्फानी कनाडा का मतलब ही बड़ा गाँव है, लफ्जी मायने कनाडा के। इसके ताल्लुकात अमेरिका से भी बहुत अच्छे हैं और एक अमेरिका ही इसका हमसाया है सिर्फ। इसलिए जो मुल्क भी कनाडा पर हमला करेगा तो अमेरिका का भी मुकाबला करेगा, जो कि नामुमकिन तरीन काम है। तो नाज़रीन ग्रामी, चौथे नंबर पर जो मुल्क है उसका नाम है स्विट्जरलैंड। दोस्तों, ये दुनिया का ये तो मुल्क है, सैरो सेहत के लिए भी बहुत मशहूर है। इसकी जियोग्राफियाई हदूद की वजह से नामुमकिन है। इसकी फौज में सिर्फ 1.5 लाख फौजी हैं और 160 जंगी जहाज मौजूद हैं। लेकिन दुश्मन को जंग करने के लिए इसके पहाड़ों पर से गुजरना पड़ेगा और बर्फानी मौसम में इन पहाड़ों से गुजरना नामुमकिन हो जाता है। और दूसरी बात ये कि इसके तमाम पड़ोसी मुल्क बहुत ताकतवर हैं और इन सब से इसके ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, जैसा कि जर्मनी, फ्रांस और इटली वगैरह। फिर तो हम सारे काम आते होंगे इसके। लेकिन वैसे भी इसका इतना फौजी जुनून है भी नहीं इस मुल्क में इतना ज्यादा। नंबर पर आता है भारत, हमारा हमसाया। भी आसान काम नहीं है। इसकी वजह इसकी जियोग्राफियाई हदूद और 14 लाख फौजी हैं, जो दुनिया की दूसरी बड़ी फौज है। इसके पास 1785 जंगी त्यारे, 16,000 जमीनी फौजी व्हीकल्स और बहुत सारे एटम बम्स मौजूद हैं। पाकिस्तान से तो फिर भी कम है। हिमालय से घिरा हुआ है, जो कि दुनिया का बुलंद तरीन पहाड़ी सिलसिला है। इन पहाड़ों में भारतीय फौजी ठिकाने मौजूद हैं और दूसरी तरफ भारत 3 एतराफ से समंदर में घिरा हुआ है। पहाड़ी इलाके में तो लद्दाख का बॉर्डर है, सियाचिन है। पाकिस्तान के दुश्मन मुमालिक इसको तबाह करने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन हर बार नाकाम होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और बहादुर फौज ने सब दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए। पाकिस्तान की फौज अंदरूनी साजिशों के अलावा बैरूनी ताकतों का भी डट कर मुकाबला कर रही है। यही तो सलाहियत है हमारी पाक फौज की। पाकिस्तान के खिलाफ नाबुर्द आजमा होते रहते हैं, लेकिन पाकिस्तान इन सब का डट कर मुकाबला करने की सलाहियत रखता है, चाहे प्रॉक्सी वार हो, चाहे सीधी 160 के करीब न्यूक्लियर मिसाइल्स भी मौजूद हैं और 200 बहरी जहाज जिन पर बाबुर मिसाइल मौजूद हैं, जो कि न्यूक्लियर हथियार ले जाने की सलाहियत रखते हैं। इसलिए पाकिस्तान पर हमला करके इसको फतह करना भी नामुमकिन तरीन काम है। अल्हम्दुलिल्लाह, फख्र है हर पाकिस्तानी का। अमेरिका, जो दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क और वैसे भी तीसरा बड़ा मुल्क है और दुनिया का सबसे बड़ा फसादी मुल्क भी है जी, और 7,000 से ज्यादा न्यूक्लियर हथियार मौजूद हैं। इसका मुकाबला करना किसी भी मुल्क के बस की बात नहीं है। एक चीन ही ऐसा मुल्क है जो कि इसका मुकाबला कर सकता है, लेकिन चीन से इसका फासला बहुत ज्यादा। चीन जंग में नहीं, चीन तिजारत में इसका मुकाबला करेगा। का समंदर है जिसमें अमेरिका की न्यूक्लियाई मैरीन हर वक्त रेड अलर्ट रहती है। बरमूदा ट्रायंगल का इलाका। के बाद ये दुनिया का ताकतवर 3 मुल्क बन चुका है, इसलिए इस पर हमला करना नामुमकिन है। तो नाज़रीन मजबूत तो बहुत है दुनिया के 10 मुमालिक जिनके बारे में हमने आपको बताया है कि इनको फतह करना नामुमकिन काम है। तो नाज़रीन ग्रामी, हमेशा की तरह उम्मीद है कि आज की ये वीडियो भी आपको बेहद पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में हमें अपनी कीमती तजावीज़ से ज़रूर आगाह रखिएगा। तो दोस्तों, अब तक के अपडेट्स के लिए इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। फ़ौजी अहमियत से कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन अवामी सतह पर फ़ौज की मकबूलियत किसी भी मुल्क के दिफा को नाकाबिले तस्खीर बना देती है। यही वजह है कि हिटलर ने कहा था कि अगर किसी कौम को आपने तबाह करना है तो उस अवाम के दरमियान फ़ौज के लिए नफ़रत डाल दो, ताकि वो अपने ही मुहाफ़िज़ों को अपना दुश्मन समझने लगें। आप अगर किसी और वीडियो पर रिएक्शन चाहते हैं तो अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।